नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की। यहां दो अधिकारी ऐसे हैं जिनकी लापरवाही के कारण एक आध नहीं, करोड़ों रुपए का अपव्यय हुआ है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और ऐसे कई मकान, ऐसे कई आवास जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए और वे जमींदोज हो चुके हैं। इस संबंध में एक लंबी शिकायत कोई RK शर्मा हैं एडवोकेट, उन्होंने की है। दरअसल ये शिकायत इसलिए की गई है क्योंकि इस समय ये जो दो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, जिनमें एक का नाम है JP पस्तौर और दूसरा का नाम है आलोक निगम, ये दोनों दोषी हैं। मेरे पास शिकायत की एक बड़ी कॉपी हाथ में है और जिसमें ये कहा गया है कि बालाघाट में इन्होंने जो पुलिस के क्वार्टर बनाए थे 56 आवास, उसके अचानक डूब जाने से, क्योंकि नदी के किनारे बना दिए थे, 14 करोड़ रुपए पानी में चले गए। अब इन्हें सजा देना चाहिए, उसकी जगह अब इनके मजा होने वाले हैं क्योंकि अब इनको प्रमोट करने की तैयारी है। कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इस संबंध में एक लंबी शिकायत हुई है। और यही नहीं है, ग्वालियर में इन्होंने 10 करोड़ रुपये इसी तरह से मिट्टी में मिला दिए। इसी तरह से 8 क्वार्टर बनने थे, वो 8 क्वार्टर में भी काफ़ी बड़ा घपला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैंने बेशक शिकायत RK शर्मा ने की है, एडवोकेट ने, डिटेल शिकायत है और शिकायत 20 तारीख को रिसीव हुई है। मुख्यमंत्री क्या हुई है, मुख्य सचिव क्या हुई है, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, सभी जगह ये शिकायतें हुई हैं। और कहा यही गया है कि जब ये दो दोषी अधिकारी हैं, एक बार नहीं कई बार ये रिपोर्ट आ चुकी है, लोकायुक्त इनकी जाँच कर रहा है, लोकायुक्त का कागज़ है, जाँच प्रतिवेदन भी आए हैं जिसमें आलोक निगम को दोषी पाया गया है। ये सब होने के बाद आखिर इन्हें प्रमोट क्यों किया जा रहा है? पुलिस हाउसिंग सोसाइटी में लंबे समय वित्तीय अधिकारी रहे और इस समय मेरे स्टूडियो में हैं PK त्रिपाठी साहब। हम उनसे समझते हैं कि क्या वाकई ये लोग दोषी हैं या केवल प्रमोशन ना हो इसलिए शिकायत की जा रही है। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। इस पूरे मामले की जानकारी आपको है, पहले भी हम लोग स्टूडियो में बुला के आपसे बात कर चुके हैं। क्या वाकई ये जो दो अधिकारी पस्तौर और आलोक निगम, इन्हें प्रमोशन देने का कोई तरीका निकाला जा रहा है? इतनी सारी शिकायतें, लोकायुक्त जांच प्रतिवेदन, इनकी लापरवाही के कारण करोड़ों रुपया खर्च हुआ, बेकार गया इसका हाउसिंग, पुलिस हाउसिंग का। ऐसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं अधिकारी को? नमस्कार जैन साहब, दर्शकों को नमस्कार। आपने मुझे बुलाया स्टूडियो में, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो पेपर्स भेजे हैं वो इतने विस्तृत विवरण हैं, मैं पूरे पेपर्स का अध्ययन नहीं कर पाया, लेकिन जो मूल बातें आप पूछ रहे हैं उसके बारे में अवश्य ही मैं जानकारी दे सकता हूं। आप अलग से पूछना चाहेंगे या मैं निरंतर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि एक JP पस्तौर साहब हैं और एक आलोक निगम साहब हैं। जी जी जी। JP पस्तौर जी परियोजना अधिकारी हैं, जी जी। आलोक निगम साहब अधीक्षण यंत्री हैं, प्रभारी। जी जी। इन दोनों के प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। जी जी जी। क्या कारण है ये RK शर्मा जी जाके शिकायत कराए? जी जी। क्या इनको प्रमोशन मिल जाएगा या इससे कुछ अड़ंगा लगेगा? देखिए, आपको एक पता होगा कि अभी वल्लभ भवन की खबर है, अधीक्षण यंत्री से मुख्य अभियंता पद के लिए 30 लोग थे दावेदार, और मुख्य सचिव ने जैसे ही फोल्डर देखा वो तो PWD में थे। हाँ, PWD में थे। अपन हाउसिंग कॉर्पोरेशन। मैं एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने नाराज होकर DPC रोक दी क्योंकि वहाँ मुख्य सचिव अध्यक्ष थे और जो थे सदस्य विद्वान थे। अब मैं एक बात महाभारत की बता रहा हूँ कि यदि दुशासन और दुर्योधन का प्रमोशन होना है और धृतराष्ट्र उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो दुर्योधन या दुशासन ने कितने भी कुकृत्य किए हों, धृतराष्ट्र उनको प्रमोट करेगा ही करेगा। तो मतलब आप तो ये कह रहे हो कि हाउसिंग बोर्ड में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं क्या? मैं आपको जो आपने कॉर्पोरेशन में धृतराष्ट्र बैठे हैं? निश्चित रूप से यदि JP पस्तौर और आलोक निगम, यदि आज कल परसों जब भी DPC होती है, अगर उनको प्रमोट किया जाता है तो प्रबंधन की संलिप्तता 100% उजागर होकर रहेगी। कोर्ट जा सकता है ये मामला? कोर्ट तो शायद चले ही गए होंगे। मुझे अगर कोई जागरूक होंगे जो उनसे प्रभावित हो रहे होंगे उनके प्रमोशन, चले जाएंगे? नहीं, आपको सब पता है, आप बता नहीं रहे। नहीं, ऐसा है कि दुखी जीव, वहाँ के दुखी जीव मेरे से मिलते रहते हैं। दुखियों को जानते हो, सबको जानता हूँ। जी जी हाँ। तो लंबे समय रहे हो हाउसिंग में? हाँ, मैं लंबे समय रहा हूँ, लेकिन मैं उस समय रहा हूँ जब वहाँ कांस्टेबल की किचन के एक प्लास्टर का टुकड़ा गिरता था तो आलोक निगम
और उनके सहायक यंत्री उप यंत्री को उसी क्षण सस्पेंड कर दिया जाता था। अब पुलिस हाउसिंग वो है कि 8 बरघाट के क्वार्टर्स पूरी तरह से घटिया गुणवत्ता वाले गिर गए। 56 आवास गृह कनकीवाला घाट में डूब गए क्योंकि उसकी तकनीकी स्वीकृति गलत दी गई थी, लेवल्स गलत फाइनल किए गए थे। तो इसके बाद एक निरीह वास्तुविद जो बाहरी आदमी है उसकी जिम्मेदारी डालकर इनके ऊपर आंच नहीं आने दी। आपको पता होगा कोई भी निर्माण कार्य में घटियापन होता है तो जांच कौन करता है? तकनीकी अधिकारी। यहाँ स्वयं तकनीकी कप्तान पस्तौर थे, इनकी जांच कौन करेगा? इनकी जांच वही करेगा कि पस्तौर ने जो नोटिस। आप धृतराष्ट्र किसको कह रहे हो? पुलिस हाउसिंग प्रबंधन यदि इनको इतने दोष होने के बाद भी प्रमोट करता है तो प्रबंधन ही धृतराष्ट्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक छोटा सा मामला है, लेकिन छोटा भी नहीं कह सकते क्योंकि करोड़ों रुपए इसमें लगे हैं। पुलिस के तमाम सारे क्वार्टर बन सकते थे। लापरवाह व्यक्ति यदि वाकई उसको सज़ा की जगह मज़ा होता है तो ये खबर हमने निश्चित तौर पर प्रमुखता से हमने बनाई है। इसीलिए बनाई है कि इस बात को पुलिस के डीजीपी को देखना चाहिए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को देखना चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जिन्होंने पीडब्ल्यूडी के यदि प्रमोशन रोक दिए हैं तो फिर पुलिस हाउसिंग के रोकने में क्या दिक्कत है। नमस्कार।